दोस्तों, चीनी की महंगाई को लेकर बीजेपी सरकारों के मंत्री कहने लगे हैं कि भैया चीनी कम खाओ, डायबिटीज हो जाएगी। वहीं मीडिया कहने लगी है कि इथेनॉल को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। लगता है कि मोदी सरकार ने चीनी पर घिरने के बाद मीडिया वाला सुरक्षा कवच ऑन कर दिया है। सुशांत सिन्हा जैसे एंकर आंकड़े दिखाते हुए कहते हैं कि इथेनॉल को तो बेवजह बदनाम किया जा रहा है, तो अर्थशास्त्री विजय सरदाना ने आंकड़ों की पोल पट्टी खोली है। इसके अलावा कुछ मीडिया एंकर ये भी बताते हैं कि अपने घर का मामला मत देखो, ये देखो पड़ोस में कितने में बिक रही है। तो इस बचकाना लॉजिक का जवाब भी इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा चीनी की महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी का कौन सा बयान वायरल हो गया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले विदेशों वाले आंकड़ों का ही जिक्र करते हैं। जो कुछ टीवी चैनल के एंकर एकदम से मोदी भक्ति में क्या दिखाने लगे हैं, एक तरह से सरकार का सुरक्षा कवच बनते हुए क्या प्रचार किया जा रहा है, ये आप देखिए। एक न्यूज चैनल ने क्या दिखाया है, एंकर विश्लेषण कर रहे हैं कि भैया अपनी चीनी के भाव देख रहे हो आप, पड़ोस की देखो। जब आम जनता चीनी की महंगाई से परेशान हो रही है तो टीवी चैनल क्या खेल करते हैं। पहले तो भाई साहब दाम वाला खेल आप देखिए। लिखा जा रहा है कि 55 से 60 रुपए किलो देश में चीनी बिक रही है। ये 60 से 65 लिखा जाता तो अच्छा रहता, लेकिन यहां पर भी सरकार को ही एज देना है कि फील गुड फैक्टर खराब ना हो, इसीलिए कम से कम दिखाया जाए। तो 55 से 60 का आंकड़ा दिखा दिया। उसके बाद बताया गया है कि चीन में देखो कितने रुपए किलो है, पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, नेपाल में देखो, तमाम देशों के दाम गिनाए हैं इन मीडिया एंकर भाई साहब ने। तो दोस्तों, अपने आप में लॉजिक कितना बचकाना है। अब हमारे देश में पेट्रोल के दाम कितने हैं, इसकी तुलना अगर सऊदी अरब से की जाने लगे, ईरान से की जाने लगे, जहां पर कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता है, तो कितना बचकाना लगेगा। गन्ने के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गन्ने का इतना उत्पादन होता है कि आराम से देश की खपत के मुताबिक चीनी बन सकती है। तो दूसरे देशों के साथ तुलना, कोई लॉजिक नजर नहीं आता इस बात का कि जिस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं वहां पर भी हम पड़ोसी देशों के साथ तुलना करें। जब इस तरह की पत्रकारिता की जाती है तभी गोदी मीडिया कहा जाता है। इसके अलावा सुशांत सिन्हा क्या दिखाते हैं, सुशांत सिन्हा आंकड़ों का खेल बताते हैं और क्या दिखाते देश को। कहते क्या इथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से महंगी हुई चीनी, ये आंकड़े देखकर सब साफ हो जाएगा। और क्या साफ करते हैं, सुशांत सिन्हा ने जो आंकड़ों का खेल बताया है उसमें बताया गया है कि साल 2024-25 में चीनी का जितना उत्पादन हुआ उसे कहीं ज्यादा 2025-26 में हुआ, जबकि एथेनॉल में जितनी चीनी का इस्तेमाल किया गया वो तकरीबन आंकड़ा बराबरी का नजर आता है। तो इथेनॉल को आप जिम्मेदार कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है सुशांत सिन्हा का। लेकिन दोस्तों, आंकड़ों का ये खेल क्या है, यही तो बाजीगरी है। अर्थशास्त्री विजय सरदाना ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सब कुछ ठीक दिखाने के लिए आंकड़ों का कैसा खेल किया जाता है। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में विजय सरदाना क्या कहते हैं, आंकड़ों को कहते हैं कि आंकड़ों की झूठी बाजीगरी की जाती है। वो क्या कहते हैं चीनी के मुद्दे पर, विजय सरदाना कहते हैं आपने कहावत सुनी होगी कि चने के झाड़ पर चढ़ाना। इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर साल उनको प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाना है। आप कमजोरी समझिए कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हर साल प्रोडक्शन बढ़ रही है, चाहे मौसम कैसा भी हो, प्रॉब्लम कैसे भी हो। इस कमजोरी का फायदा उठाया इंडस्ट्री ने। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं। आगे क्या बताते विजय सरदाना, वो कहते उस समय जब ये आंकड़े आए उस समय हिंदुस्तान में चीनी एक्सपोर्ट बंद थी, इंडस्ट्री को खुलवाना था एक्सपोर्ट। अब इंडस्ट्री कैसे एक्सपोर्ट खुलवाएगी। उन्होंने सरकार को समझा बुझाकर दिखाया कि साहब इस बार सरप्लस चीनी है, इतनी हमारी जरूरत नहीं है, आप एक्सपोर्ट खोल दो। तो इंडस्ट्री ने क्या दिखाया, 33-34 मिलियन टन का प्रोडक्शन दिखा दिया कि साहब इतना प्रोडक्शन होने वाला है इस बार, आप कहां रखोगे, आपके पास जगह नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि हमारी जरूरत है 28 मिलियन टन की, और पहले से पड़ा है सरकार के पास 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन ज्यादा है, 11 मिलियन टन का हम क्या करेंगे। तो सरकार ने पहला काम किया कि एक्सपोर्ट खोल दिया। फिर 2.5 से 3 मिलियन टन डाइवर्ट हुआ इथेनॉल में, 28 मिलियन टन के करीब आपकी खपत है। तो टोटल आपका एस्टीमेट बैठ गया 32 मिलियन टन, और अभी भी आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा था। यानी विजय सरदाना कहते हैं कि जो आंकड़े देश के सामने रखे गए, आंकड़ों के मुताबिक कोई कमी नहीं आनी थी। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं इस अनुमान से सरकार ने अपनी नीतियां बनाई, लेकिन मार्च आते आते पता लगा कि सरकार को टोपी पहनाई गई है।
एक्चुअल प्रोडक्शन 33 नहीं था, 28 मिलियन टन था। सरकार की प्रॉब्लम यह है कि सरकार सुनना नहीं चाहती, सीखना नहीं चाहती। ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि कृषि मंत्रालय में बैठकर उनको सब पता है। और यह सिर्फ चीनी की बात नहीं है, आप सोयाबीन देख लो, मक्का देख लो, आलू देख लो, प्याज देख लो, दालें देख लो। एक चीज मैं आपको बता दूं, सरकार का आंकड़ा कोई व्यापारिक संगठन नहीं मानता है। इसीलिए मैं पहले दिन से कहता हूं, सरकार जब तक ट्रेड एक्सपर्ट को साथ बिठा के आंकड़े फाइनल नहीं करेगी, सिर्फ कृषि मंत्रालय में बैठकर आंकड़ों का अनुमान लगाया जाएगा, तो हर साल यही परेशानी आएगी। तो अर्थशास्त्री विजय सरदाना आरोप लगाते हैं कि आंकड़ों का झूठा खेल किया गया है, यही वजह है कि परेशानी आई है। वरना कोई लॉजिक नजर नहीं आता कि चीनी कम पड़ जाए और अब विदेश से मंगानी पड़ रही है। 10 लाख मीट्रिक टन चीनी आयात की परमिशन दी है सरकार ने। तो जो चीनी हम निर्यात करते थे, अब आयात करने की नौबत आ गई है। तो ऐसे हालात आखिरकार क्यों आए, इसे लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि इथेनॉल के चक्कर में चीनी कम पड़ गई। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर तमाम विपक्षी नेता क्या कहते हैं मोदी सरकार को, जरा सुनिए। आप मुझे बताइए, चीनी मिलों को मुनाफा कमवा रहे हैं आप E20 पेट्रोल के माध्यम से, तो चीनी तो सारी डाल दी तेल के अंदर। और भारत जो चीनी का निर्यातक देश था, जो लाखों टन चीनी दूसरे देशों में भेजता था, आज भारत कच्ची चीनी का आयात कर रहा है कई लाख टन। क्या इसका कोई जवाब देश के प्रधानमंत्री, देश के चीनी मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री, उनके पास है? क्या सरकार को यह समझ नहीं थी कि अगर आप चीनी से तेल बनाओगे तो खाने के लिए चीनी लोगों के पास कहां बचेगी? आप सरसों का तेल ले लीजिए, सोयाबीन का तेल ले लीजिए, जिसे आप डालडा कहते हैं, वो ले लीजिए, आटा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, यहां तक कि मैगी नूडल और बिस्कुट का पैकेट ले लीजिए। सब चीजें जो हैं 30% उनकी कीमतें बढ़ गई। स्कूटर मोटरसाइकिल की बढ़ गई, छोटी छोटी कारों की बढ़ गई। कल ही टाटा ने अपनी सब कारों का रेट 25,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया। साधारण व्यक्ति क्या करेगा? एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। तो गरीब आदमी फिर चाय कैसे पिएगा? मिठाई का त्योहार का सीजन सर पे खड़ा है, अब आप कच्ची चीनी विदेश से मंगवा रहे हैं। भाई, ये देश चीनी का निर्यातक था, हमने कभी चीनी आयात नहीं की। ये पहली बार समय है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा दे रहे हैं चीनी के आयात के लिए। इस बात की उन्हें समझ होनी चाहिए। सस्ता क्या हो गया मुझे बताइए? 12 साल मोदी जी के हो गए, सस्ता क्या हो गया? मौत सस्ती हो गई, एक्सीडेंट सस्ते हो गए, आत्महत्याएं सस्ती हो गई, और कुछ नहीं है ना। शुगर में जो शुगर केन के लिए जो शुगर केन आता है साखर बनाने के लिए, वो तो इथेनॉल में जाता है पूरा। तो कहाँ से आएगी ये सब चीज़ें? सरकार को पता होना चाहिए। तो चीनी की महंगाई को लेकर विपक्षी नेता हमलावर हैं। स्मृति ईरानी का एक बयान भी चर्चा में आ गया है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा था? एक बार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बयान शेयर किया है, और क्या कहती है आम आदमी पार्टी? एक तरफ साहब का जुमला, दूसरी तरफ उनकी मूर्खता का नतीजा। और स्मृति ईरानी ने मई 2019 में क्या बोला था, जरा सुनिए। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। तो चुनावी वादा करते हुए खुद को सांसद और पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हुए स्मृति ईरानी ने दावा किया था, वादा किया था, अगर ऐसा आप करते हैं तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। लेकिन आज क्या हालात आ गए हैं? 13 गुना 5, 65 रुपए किलो चीनी के दाम हो गए हैं। जब चीनी के दाम को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, तो अब मोदी सरकार कहती है, मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं, चीनी बीनी में क्या रखा है, चीनी खाने से तो डायबिटीज हो जाती है। वंदे मातरम बड़ा मुद्दा है। वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस से कैसे किया, इस बात पर देश में आक्रोश होना चाहिए। चीनी में क्या है? चीनी तो सेहत के लिए नुकसान करती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।